हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरी वन ऑफ यू आर फाइन। मैं हूं आपकी एजुकेटर सरन्या और आज हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है इम्यूनोलॉजी का। ओके, सो टोटली इस प्रैक्टिस सेशन में 30 मार्क्स हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेगा। आपके लिए नेगेटिव मार्क्स भी है। अगर आपका आंसर गलत है तो -1 इज द नेगेटिव मार्क। अपने पास नोटबुक और पेन को तैयार रखिएगा ताकि आप उस पर अपना ऑप्शंस लिख सकते हैं और करेक्ट या फिर क्रॉस कर सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन, अगर आपका आंसर करेक्ट है तो टिक, क्रॉस फॉर रॉन्ग आंसर। उसके पास में आप मार्क्स लिख सकते हैं ताकि पूरा क्विज खत्म होने के बाद आप उस सारे मार्क्स को टोटल कर सके। ओके, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 1 मिनट। उस 1 मिनट में आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है और सॉल्व करना है। खुद के साथ ईमानदारी से इस टेस्ट को पूरा कीजिएगा क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियसली डन क्लासेस से ही हैं। मतलब जो भी क्वेश्चंस मैं आपको अभी पूछने वाली हूँ उस सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए हैं। ओके, तो गिव इट योर बेस्ट शॉट गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स मेक्स द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ब्रेस्ट मिल्क। तो ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है? तो करेक्ट आंसर है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन ए। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो 2 मार्क्स दे दीजिएगा, अगर गलत है तो -1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो आपका क्वेश्चन है एंटीबॉडीज आर। तो एंटीबॉडीज होते क्या हैं? तो इनमें से, इन ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ग्लाइकोप्रोटीन्स। सो एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay, so interferons are antiviral proteins. Okay, very easy question, straightforward. Okay, आपका correct answer है option B. Next question, the classes of antibodies which can cross the placenta is. हमने इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को डील किया था, उसमें मैंने बताया था कि कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है, मतलब मदर से बच्चे तक जा सकता है. ओके, Okay, the classes of antibodies which can cross the placenta is IgG. Okay, आपका immunoglobulin G placenta को क्रॉस कर सकता है. Okay, next question. Okay, so आपका क्वेश्चन है एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आर प्रेजेंट इन. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फैब रीजन ऑफ एन एंटीबॉडी. ओके, एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ प्रेजेंट होता है? फैब रीजन में होता है एंटीबॉडी का. सो ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो आपका क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज टेक्स प्लेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स. तो एंटीबॉडीज कौन से सेल्स प्रोड्यूस करते हैं? बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं. तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बी सेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हेवी चेन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जी. तो आईजीजी का हेवी चेन का नाम क्या है? जी स्टैंड्स फॉर व्हाट? इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड वर्जन मैंने आपको बता दिया है. जी का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका आंसर आ जाएगा.
ओके, सो नेम द हेवी चेन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जी। जी मतलब गामा होता है, तो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द हाइपर वेरिएबल रीजन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डाइवर्सिटी। ओके, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए CDR, कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज फाउंड इन द हिंज रीजन। हिंज रीजन में कौन से अमीनो एसिड्स फाइंड हुए जाते हैं। ओके, सो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोलीन और सिस्टीन फाउंड होते हैं हिंज रीजन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो आपका क्वेश्चन है नेम द क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन विच हैज अ पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। ओके, पेंटामर इम्यूनोग्लोबुलिन में IgM होता है। ओके, IgM आपका पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है और IgA डाइमर होता है। ओके, सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay, name the class of immunoglobulin which takes part in hypersensitivity reaction. तो आपका करेक्ट आंसर है IgE. B is the correct answer. Immunoglobulin E. Okay. Next question. ठीक है, फिर आपका 12th क्वेश्चन है ये. CD8 इज द मार्कर ऑफ. कौन से सेल का मार्कर है CD8? तो आपका करेक्ट आंसर है TC सेल्स, साइटोटॉक्सिक T सेल्स. ओके, सी आपका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इन ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है CD4 के लिए. अगर कोई ऑप्शन के साथ आप फेमिलियर नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए. जो भी आपको फेमिलियर लगे आप उसको चूज कीजिए, क्योंकि ऐसा कभी होता है कि क्वेश्चंस में आपका ऐसा कभी होता है, आपको चूज करना पड़ेगा करेक्ट आंसर्स, और ऑप्शंस में आपके पास गलत गलत भी हो सकता है. तो गलत इररेलेवेंट ऑप्शंस हो सकते हैं. तो अगर गलत और इररेलेवेंट ऑप्शंस है तो उसे छोड़ दीजिए, और जो आपका करेक्ट आंसर है सिर्फ उसे ही चुनिएगा. ठीक है, तो CD4 आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. बाइंड्स टू MHC class 2 ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. सो डी आपका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्यूजन बिटवीन अ प्लाज्मा सेल एंड अ ट्यूमर सेल क्रिएट्स अ. तो ये क्वेश्चन आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से है. ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में आपका प्रोडक्ट क्या मिलता है? उसमें भी प्लाज्मा सेल जो कि एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर सकता है, और ट्यूमर सेल. ओके, इन दोनों के बीच में फ्यूजन होता है. तो इन दोनों के बीच में जब फ्यूजन होता है तो हमें कौन से टाइप का सेल मिलता है? तो आपका यही क्वेश्चन है. ओके, सो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, हाइब्रिडोमा सेल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टेस्ट. द स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंटीबॉडी इज ड्यू टू. एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी किस वजह से होती है? क्या रीजन हो सकता है कि एंटीबॉडी स्पेसिफिक है? ओके, अपने ऑप्शंस को चूज कर लीजिएगा. जैसे ही ये क्विज खत्म हो जाए, आपका प्रैक्टिस सेशन खत्म हो जाए, हर एक क्वेश्चन के लिए अपने जितने भी मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उस सारे मार्क्स को टोटल कर दीजिए. टोटल करने के बाद कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए. ठीक है, आई रियली होप ये टेस्ट आप लोग ऑनेस्टली कर रहे हैं. ठीक है,
आप लोग जितनी हॉनेस्ट खुद के साथ रहोगे उतनी ही अच्छी रिजल्ट्स भी मिलेगी। ओके, तो 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। वेरिएबल रीजन की वजह से ही एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी होती है। ओके, आपका क्विज खत्म हो गया, प्रैक्टिस सेशन खत्म हो गया। तो अब क्या करना है आपको? मार्क्स को काउंट करना है, टोटल करना है और स्कोर को कमेंट सेक्शन में डाल देना है, राइट? ओके, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र। कमेंट करके बता दीजिएगा अपने स्कोर्स को और अपने एक्सपीरियंस को अबाउट दिस क्लास। अगर आपके पास कोई भी डाउट है, क्वेरीज है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।